जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लव टैरोट 369 में। और आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं, आपको लेकर क्या उनके दिल में छुपा रहता है जो वो आपसे नहीं शेयर करते हैं, लेकिन उनके सबकॉन्शियस में वो बातें चला करती हैं। सो क्या है उनका हाल, आज हम ये देखेंगे रीडिंग में। और गाइस, रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आप इस रीडिंग पर क्लिक करेंगे ये रीडिंग आपके लिए ही है। और अगर आप मैरिड हैं तो भी इस रीडिंग की एनर्जीज आप पर एप्लीकेबल होती है। सो गाइस, अपने माइंड को बहुत ही रिलैक्स करना है आपको, और अपने पर्सन को याद करना है जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं कि क्या है उनके सबकॉन्शियस की सीक्रेट बातें, क्या है फीलिंग्स उनकी जो वो आपसे नहीं बताते, लेकिन अपने दिलो दिमाग में सोचते हैं, उन्होंने छुपा कर रखी हैं वो सारी बातें, है ना। सो आज की रीडिंग में हम यही जानेंगे कि क्या है उनके सबकॉन्शियस में, क्या बातें चलती हैं। सो गाइस, रिलैक्स हो जाइए। जय माता दी, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए क्या है हमारे व्यूवर्स के पर्सन की सीक्रेट डिजायर्स, क्या है उनके मन में, उनके सबकॉन्शियस में। ओके ओके, पहला जस्टिस, ओके। दूसरा थ्री ऑफ पेंटिकल्स, तीसरा कार्ड है एट ऑफ कप्स, ओके। बॉटम के एनर्जी में आया है हेरोफेंट। सो गाइज, आपके पर्सन की एनर्जी है ना, आपके पर्सन की जो इस वक्त एनर्जी है उनकी सबकॉन्शियस की, उनके सबकॉन्शियस में जो बातें चला करती हैं गाइज, जब भी आप इस रीडिंग पर क्लिक करेंगे ना, इस रीडिंग की एनर्जीज तभी से आप पर एप्लीकेबल होती है। सो आपके पर्सन इस वक्त जो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ना, या सोच रही हैं, आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे आपके पर्सन मेल है या फीमेल है, ये एनर्जीज हैं, आपको इन एनर्जीज पे ही फोकस करना है। सो वो सबसे ज़्यादा शादी के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं, क्योंकि आप लोग एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और दोनों ही एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन आप लोगों में कास्ट और कम्युनिटी का जो डिफरेंसेस हैं, ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो ऑब्स्टिकल्स आ रहा है, इसी वजह से आप लोग अलग हैं, आप लोगों के बीच में दूरियां हैं। लेकिन आपके पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ये उनके सबकॉन्शियस में चलता है। हम्म। लेकिन किस तरह से वो आप तक पहुँचे, किस तरह से चीज़ें लाइन अप हो सकती हैं, किस तरह से वो सबको मना सकते हैं इस रिश्ते के लिए, है ना। क्योंकि फैमिली का यहाँ पर सबसे बड़ा रोल आ रहा है, क्योंकि आप लोगों में कास्ट, कम्युनिटी और एक्सेप्टेंस ना देने वाला इशू है फैमिली की तरफ से। और आपके पर्सन ये चाहते हैं या चाहती हैं कि फैमिली की ही मर्ज़ी से सब चीज़ें हों, आप उनकी लाइफ में आएँ, तो आपको अपनी लाइफ में लेकर आएँ, वो भी फैमिली की और सबकी रज़ामंदी के साथ। सो ये आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में चला करता है, यही वो सोचा करते हैं, यही उनकी सीक्रेट फीलिंग्स हैं जो वो आपसे नहीं बताते हैं, लेकिन सोचते बहुत ज़्यादा हैं या सोचती बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए यहाँ पर गाइस, आपके पर्सन जिस एनर्जी में है ना, वो ये है कि वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। वो हर पल यही सोचती हैं या सोचते हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, उन्होंने आपके साथ बैलेंस नहीं किया है, कहीं ना कहीं उन्होंने आपको अपना रियल सेल्फ नहीं दिखाया है ना। कि देखिए, उनके दिल में कुछ और बातें चलती थी, वो कहीं न कहीं इस रिश्ते को लेकर नेगेटिव रहते थे या रहती थी। उनके दिल में एक डर था हमेशा से ही इस रिश्ते को लेकर कि ये रिश्ता सक्सेसफुल नहीं होगा, है ना, उनकी नज़रों में। क्योंकि आप लोगों के बीच में बहुत डिफरेंसेस है, कास्ट कम्युनिटी का है, और कहीं न कहीं आपके पर्सन को ये बात हमेशा से ही पता थी, चाहे मेल है आपके पर्सन या फीमेल, कि उनको फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपके पर्सन के दिल में हमेशा से थी, लेकिन उन्होंने कभी भी आपको अपना रियल चीज़ें नहीं बताई, कभी भी आपके साथ अपनी रियल फीलिंग शेयर नहीं करी। लेकिन उनके दिल में ये बात थी, ये वो बहुत अच्छे से जानते थे, उस उन चीज़ों से, उस डर से वो वाकिफ़ थे या थीं हमेशा से ही, है ना। बस आपको वो हमेशा वो प्यार भरा साइड दिखाते थे जो वाक़ई में उनके दिल में था। प्यार तो करते थे आपसे या करती थी ही आपसे, बस वो यही चीज़ आपके साथ शेयर करते थे, लेकिन कभी उस डर को आपसे उन्होंने नहीं दिखाया है ना। बस उनका कहीं न कहीं, जब वो आपके रिलेशनशिप में थे या रिलेशनशिप में थी, तो यही सोचते थे कि अभी जो मोमेंट है ना, ये हम जी लेते हैं। क्योंकि उनको ये 100% श्योर था कि उनकी फैमिली एक्सेप्टेंस उनको नहीं मिलने वाली है ना। इसीलिए आपके पर्सन ने आपके साथ चीज़ें बैलेंस करना तो चाहिए, लेकिन बैलेंस कर नहीं पाए। और यही आपके पर्सन सोचते हैं, सोचती हैं, उनके सबकॉन्शियस में ये एनर्जी, यही उनकी सीक्रेट फीलिंग्स हैं कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो आपके साथ जस्टिस करें, वो इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आएँ, जो वो आपको दिखाते थे, जो आपको वो कहती थी या कहते थे कि हम हमेशा साथ में रहेंगे, हम चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। कहीं न कहीं आपके पर्सन ये चीज़ आपको कहते होंगे, ये एश्योरेंस देते होंगे कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ ठीक होगा, या जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। सो ये सारी बातें आपके पर्सन के माइंड में चला करती हैं, और उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उन्होंने आपके साथ
जस्टिस नहीं किया है ना, इनजस्टिस किया है। और इस चीज़ का उनके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा गिल्ट है, बहुत ही ज़्यादा ये सोच सोच के वो नेगेटिव होती हैं या होते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। क्योंकि जब वो आपको देखते हैं ना तो उनको लगता है कि मैंने खुशियाँ तो दे दी अपने पर्सन को, लेकिन कहीं न कहीं आज वो मीन्स आप, है ना? आप दर्द में हैं, आप तकलीफ़ में हैं, ये आपके पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं और इसीलिए उनके सबकॉन्शियस में आपको जस्टिस देने की एनर्जी है कि वो आपके साथ अब न्याय करना चाहती हैं या न्याय करना चाहते हैं। क्योंकि आप इस चीज़ से अनभिज्ञ थे, आप इस चीज़ से नहीं वाकिफ़ थे कि एक्चुअली में इस रिलेशनशिप का रिज़ल्ट नेगेटिव आएगा, है ना? आपके पर्सन आपका साथ नहीं दे पाएँगी या नहीं दे पाएँगे। आपको नहीं पता था, आप तो बहुत ट्रस्ट करते थे कि कुछ भी हो जाए मेरा पर्सन कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, कभी मेरे साथ वो नहीं छोड़ेंगी। लेकिन जब जब ये सब चीज़ें आपके पर्सन जानते थे ना, तभी अगर आपको बता देते या बता देती, तो शायद आपको इतना शॉक नहीं लगता। क्योंकि आपके पर्सन तो रियलिटी से वाकिफ़ थी, रियलिटी से वाकिफ़ थे और जब टाइम आया तो आपके पर्सन ने इसीलिए आपके साथ इनजस्टिस किया। हुँ? क्योंकि उनको पता था कि होना यही है। देखिए जैसे कि ये कार्ड आप देख सकते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर ये लेडी जो है देखिए कितनी स्माइल कर रही हैं और यहाँ पर देखिए एक वही लेडी का जो फेस है उनकी ही शैडो है देखिए, लेकिन कितनी परेशान है ना? एक नेगेटिव। सो ये चीज़ें हैं कि आपके पर्सन बाहर से तो खुश रहते थे या रहती थी, लेकिन कहीं न कहीं उनके दिमाग में बहुत नेगेटिविटी चला करती थी। और आज भी यही चीज़ है कि वो बाहर से तो बहुत मुस्कुरा रहे हैं सबके सामने, लेकिन दिल से वो यही सोच रही हैं या यही सोच रहे हैं कि मैंने अपने पर्सन के साथ बहुत गलत किया है, बहुत बुरा बिहेव किया है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे ही चीज़ें अपने पर्सन के साथ मैंने की है ना, इस तरह का बिहेवियर उनके साथ किया है ना, जो सही नहीं है। क्योंकि गलत तो मैंने ऑलरेडी कर ही दिया है और आज बिहेवियर भी जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, जो आप नहीं डिज़र्व करते। ये आपके पर्सन बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, इसी एनर्जी में वो हैं इस वक़्त। थ्री ऑफ पेंटिकल्स आपके पर्सन आपके साथ काम करना चाहते हैं इस रिश्ते पे, ये उनके सबकॉन्शियस की एनर्जी है। लेकिन कहीं न कहीं आपकी इस रिश्ते में थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस भी है। कोई एक ऐसा बॉसी फिगर है, ये आपके पर्सन के फादर हो सकते हैं या उनके बड़े पापा हो सकते हैं, आपके पर्सन के फादर से जो बड़े हैं भाई, वो हो सकते हैं। कोई तो एक ऐसा थर्ड पर्सन है जो आपके पर्सन को कंट्रोल कर रहा है, जिनकी सहमति नहीं है इस रिश्ते के लिए। हुँ? वो नहीं एग्री हैं इस रिश्ते के लिए, या तो आपके पर्सन के फादर नहीं एग्री हैं, या तो आपके पर्सन के जो फादर है ना उनके बड़े भाई वो नहीं एग्री है। कोई एक बड़ा मेन मेन मेल पर्सन ऐसा है जो नहीं राजी है इस रिश्ते के लिए, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस यहाँ पर है। और आपके पर्सन उनकी बातों के उनके फैसले के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है गाइज, उनके फादर हैं और उनके फादर से भी बड़े कोई हैं। तो आपके पर्सन नहीं ले पा रहे हैं आपके फेवर में डिसीजन और उनके अगेंस्ट में डिसीजन कि वो आपके पास आए, और यही सारी बातें आपके पर्सन के माइंड में चला करती है, क्योंकि वो आपके साथ एक रिश्ते में बंधना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं आपके साथ। ये चीज़ है यहाँ पर। हुँ? और उसके बाद देखिए एट ऑफ कप्स आया है। आपके पर्सन इस वक़्त इसी एनर्जी में है कि मैं दूर तो हो गई हूँ अपने पर्सन से, मैं दूर तो हो गया हूँ अपने पर्सन से, लेकिन मैं रह नहीं पा रही हूँ या रह नहीं पा रहा हूँ उसके बिना। क्योंकि आपके पर्सन आपसे दूर तो गए हैं, वो भी फैमिली के प्रेशर में गए हैं, एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से गए हैं, है ना? कास्ट कम्युनिटी का जो डिफरेंसेस हैं, इन सब चीज़ों की वजह से गए हैं आपसे दूर, लेकिन उनका दिल आपसे दूर जाने का बिल्कुल भी नहीं था। सो आज बहुत ही ज़्यादा परेशान, डिप्रेस्ड और एक ऐसी गिल्ट में है कि उन्होंने हर तरफ से आपके साथ गलत किया है, कि आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, और इसीलिए वो बहुत उदास हैं, बहुत परेशान हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपकी नज़रों में इस तरह से बुरी बन गई है ना, ये बुरे बन गए हैं, जबकि उनका इंटेंशन नहीं था ये करने का, लेकिन उनको ऐसा करना पड़ा। क्यों? क्योंकि फैमिली का सबसे बड़ा यहाँ पर रोल है। फैमिली एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से आप लोगों के बीच में इतने डिफरेंसेस हैं, इन डिफरेंसेस को उनकी फैमिली नहीं एक्सेप्ट कर रही है, इस वजह से उनको ये सब करना पड़ा, और जिसमें बुरे बन गई हैं या बन गए हैं आपके पर्सन आपकी नज़रों में। सो आपके पर्सन ये सारी बातें सोच-सोच के बहुत परेशान होती हैं या बहुत परेशान होते हैं कि आपकी नज़रों में वो कितना गिर गए हैं या कितना गिर गई हैं, आपकी नज़रों में क्या इमेज बनी है उनकी। ये सोच-सोच कर आपके पर्सन बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा गिल्ट वाली एनर्जी है और बहुत ही ज़्यादा एक बधी हुई एनर्जी है कि एक मजबूर इंसान की एनर्जी। इस एनर्जी में है आपके पर्सन कि आपके पर्सन आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, लेकिन करें तो क्या करें, क्योंकि उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। देखिए अपनी फीलिंग्स भी आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो। लेकिन परेशानी है तो सिर्फ इसी बात की कि
कैसे वो इस शादी के लिए सबको मनाए, क्योंकि कोई मान नहीं रहा है शादी के लिए, है ना। थोड़ा और भी हम देखेंगे, थोड़ा और भी डीप में देखेंगे कि क्या है आपके पर्सन के दिल में, उनकी सीक्रेट फीलिंग्स, क्या सोचते हैं वो आपको लेकर, जो वो आपसे नहीं कहते हैं या नहीं कहती हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए जस्टिस क्यों आया है। ओके, थैंक यू। ओके, 10 ऑफ कप्स देखिए, ओके थैंक यू। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ। देन 3, देन 4 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम की एनर्जी है यहाँ पर। हाई प्रीस्टेस, देखिए यहाँ पर आपके पर्सन, जस्टिस का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर, यही हमारा क्वेश्चन था। जस्टिस का कार्ड देखिए इसीलिए आया क्योंकि आपके पर्सन को बहुत गिल्ट है कि उन्हें पता था यहाँ पर सारी चीज़ें नेगेटिव होंगी, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। वो आपके साथ बस वो टाइम जी लेना चाहती थी या जी लेना चाहते थे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि उनकी फैमिली इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी ना। और आप दोनों ने ही शादी का सोच रखा था एक दूसरे के साथ, और आपको इतना विश्वास था कि आपके पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप दोनों ने ही एक दूसरे के साथ सपने संजो लिए थे। और यही चीज़ आपके पर्सन सोचते हैं कि क्या मैंने कहा था, क्या मैंने सोचा था अपने पर्सन के साथ, क्योंकि यहाँ बात देखिए शादी का कार्ड आया है, हेरोफेंट की एनर्जी बॉटम में आई है यहाँ पर देखिए 10 ऑफ कप्स आया है। आपके पर्सन ये सोचते हैं कि क्या मैंने सोचा था कि मैं अपने पर्सन के साथ शादी करूंगी या करूंगा, और उसके साथ ही जिंदगी भर अपनी लाइफ, है ना, कहते नहीं एक एक मोमेंट जीऊंगा या जीऊंगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए किंग ऑफ कप्स आया गाइस साथ में, और उसके साथ ही में आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन का प्यार कितना सच्चा है, ट्रू लव है एकदम, और इसीलिए आपके पर्सन आपसे ये बात बता ही नहीं पाए या बता ही नहीं पाई, क्योंकि उनका बस यही फोकस था, जो मैंने आपको पहले ही बताया, यही उनका फोकस था कि जो अभी मोमेंट है ना, ये मोमेंट मैं जी लेना चाहती हूँ, जी लेना चाहता हूँ, खुश रहना चाहती हूँ, खुश रहना चाहता हूँ अपने पर्सन के साथ। क्योंकि उनका प्यार गाइस बहुत ट्रू था, बहुत जेन्युइन था आपके लिए। उन्होंने आपसे जो प्यार किया ना, वो उन्होंने कभी किसी से प्यार किया ही नहीं है, और कभी किसी के लिए कुछ ऐसा फील ही नहीं किया। जो भी ये फील किया है वो आपके लिए ही किया है, जो भी है वो आपके लिए ही है। लेकिन अब आप उनसे इस तरह से दूर हो गए, इस तरह से वो आपकी नज़रों में बुरी बन गई हैं, बुरे बन गए हैं, कि उन्हें यही लगता है कि अब आप कभी भी उनका प्यार एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप उनके ऊपर अपना विश्वास ही खो बैठे हैं। ये चीज़ है कि अब आप दोबारा उनका विश्वास नहीं करेंगे, और इसीलिए उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि अब ये प्यार वो किसी से नहीं करेंगे या किसी से नहीं करेंगे। उन्होंने देखिए अपना कब तक क्लोज कर लिया है ना, उन्होंने अपने इमोशंस ही दबा लिए हैं। इसीलिए उनके दिल में यही सारी बातें चलती हैं, मैंने अपने पर्सन के साथ कितना गलत किया गाइस, लेकिन उनका प्यार बहुत सच्चा था। इसी वजह से वो सो नहीं पाती हैं, सो नहीं पाते, भगवान से यही मांगते हैं कि भगवान मैंने गलत तो कर दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अपने पर्सन के साथ गलत किया है, मुझे जस्टिस जस्टिस करना है अपने पर्सन के साथ। देखिए आपकी यादों में खोए रहते हैं, जब आंखें बंद करते हैं या आंखें बंद करती हैं जब वो सोते हैं, तो उनको आप ही का चेहरा दिखता है, वो आपकी यादों में ही खो जाते हैं। आपकी फोटोग्राफ्स जो भी हैं, जो भी आपसे जुड़ी यादें हैं ना, वो याद करते हैं, याद करते हैं, लेकिन उनको चैन की नींद नहीं आती। क्यों नहीं नींद आती? क्योंकि उन्होंने आपके साथ जस्टिस ही नहीं किया है, उन्होंने सच आपको कभी बताया ही नहीं। बस आप लोगों ने जो सपने देखे थे एक दूसरे के साथ, जो, क्योंकि दोनों का ही प्यार गैस, आप दोनों का ही प्यार बहुत ट्रू था एक दूसरे के साथ, इसीलिए आप दोनों ने एक दूसरे से शादी करने के सपने देखे थे, एक दूसरे से सच्चा प्यार किया था। लेकिन ये सब कुछ हुआ आप लोगों के बीच में, और ये रिश्ता सेपरेशन की तरफ चला गया, और आज आपके पर्सन की हालत ये है कि बस वो ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं और अफसोस कर रहे हैं, गिल्ट की एनर्जी में है कि उन्होंने सब कुछ खराब कर दिया। लेकिन वो आपको ये नहीं बता पा रही हैं, या ये नहीं बता पा रहे हैं कि उन्होंने ये सब मजबूरी में किया है, मजबूरी में। और उनकी हालत ये है कि वो आपको बस याद करके रह जाते हैं, रो के रह जाते हैं, और अपने अपने प्यार में बस यही है कि आपको याद करके रह जाते हैं, आपकी यादें ही उनका प्यार है। लेकिन उनको नींद नहीं आती है गाइस, आपको इस तरह से याद करते हैं। और उनकी जो गलतियां हैं ना, जो उन्होंने जानबूझ के तो नहीं करी, लेकिन गलतियां तो गैस गलतियां ही होती हैं, और वो गलतियां उनको सोने नहीं देती कि एक एक ऐसे इंसान का उन्होंने दिल दुखाया है जिस इंसान ने उन्हें बहुत प्यार किया था। ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए गाइस यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया, इसीलिए आपके पर्सन आपको न्याय देने की सोच रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर यूनिवर्स क्यों आया है, प्लीज़ हमें बताइए जय माता दी। ओके, ओके, 7 ऑफ कप्स, देन 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, दो कार्ड आए हैं यहाँ पर। गैस यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल इसलिए आया है क्योंकि आपके साथ आपके पर्सन इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं, सब कुछ मिलकर फिर से संवारना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं कहीं ना कहीं आपसे। उनके दिल में ये सारी बातें हैं, है ना, आपके साथ ही जिंदगी को आगे बांटना चाहते हैं, 2 से 3 होना चाहते हैं वो, कि आपके साथ शादी करेंगे तो आप और वो 2 हो गए, और फिर जब
आपकी शादी हो जाएगी और आपके बच्चे होंगे तो आप 2 से 3 होंगे ना। तो ये उनके सपने हैं आपको लेकर, इसीलिए यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। देखिए इसीलिए यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, क्योंकि इस ब्रेकअप से पहले, इस सेपरेशन से पहले भी आप लोगों ने एक दूसरे के साथ शादी करने का ही सपना देखा था, क्योंकि देखिए बॉटम का कार्ड भी यहाँ पर आया है, द हेरोफेंट का, है ना। और ये सारी बातें आपके पर्सन के माइंड में चला करती हैं कि मैं कैसे कैसे सब चीज़ों को लाइन अप करूँ कि मैं अपने पर्सन से शादी कर लूँ। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स ने और 7 ऑफ कप्स ने। आपके पर्सन बंधे हुए हैं, लोगों की बातों में बंधे हुए हैं, लोगों के बनाए हुए ऑब्स्टिकल्स में बंधे हुए हैं, लोगों की बनाए हुए रस्मों में बंधे हुए हैं, जो लोगों ने खड़े कर दिए हैं ना ऑब्स्टिकल्स, उन ऑब्स्टिकल्स में बंधे हुए हैं। एक ऐसे लोगों के बीच वो अकेले बंधे हुए हैं या फंसे हुए हैं, जहां से वो नहीं निकल पा रहे हैं, चाहते हुए भी नहीं निकल पा रहे हैं, नहीं निकल पा रही हैं, क्योंकि ये लोग जो है ना, यही आपके पर्सन के और आपके इस रिश्ते के अगेंस्ट है। वो ही नहीं चाहते कि आपके पर्सन आपके साथ आगे बढ़े रिश्ते में। वो आगे तो बढ़ना चाहते हैं, आपके पर्सन तो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये जो जितने लोग हैं ना, ये जो सोच है ना, ये आपके पर्सन को आप तक नहीं आने देनी है। ये आपके और आपके पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन ना हो, किसी भी तरीके से बात ना हो, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं खड़े कर दिए जाएं। ये रिश्ता आगे नहीं बनना चाहिए, आपके पर्सन को बांध के रखा गया है। यही वो सोसाइटी, यही वो समाज है, यही वो रूल्स हैं, यही वो कास्ट कम्युनिटी, जो सारी चीज़ें होती है ना गाइस, यही वो सब चीज़ें हैं। ये जो सोर्स आप देख रहे हैं ना, जिसमें आपके पर्सन बंधे हैं, इमोशंस को उन्होंने अपने बिल्कुल अपने अंदर खत्म कर दिया है, दबा दिया है। बस एक गुस्सा है उनके अंदर, और ये है कि वो चाह कर भी नहीं तोड़ सकते इन जंजीरों को, है ना। जिसमें फैमिली भी आती है, सोसाइटी भी आती है, सब कुछ आता है गाइस, सब कुछ आपके पर्सन नहीं तोड़ सकते, क्योंकि मैंने बताया ना, कोई ऐसा एक मेल फिगर है जो आपके पर्सन को नहीं एक्सेप्टेंस दे रहे हैं अपनी इस शादी के लिए। क्यों? क्योंकि उनको वो सारी चीज़ें गिना दी जाती हैं कि सोसाइटी है, कास्ट अलग है, हमारे बराबर के नहीं है, या जो भी चीज़ें होंगी गाइस, जो भी चीज़ें होती हैं कि जब शादी में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो सारी चीज़ें आपके पर्सन को गिना दी जाती हैं, और इसीलिए आपके पर्सन बस अकेले बंधे रह जाते हैं इस तरीके की सोच के बीच में। वो कैसे सबके खिलाफ चले जाएं, क्योंकि आपके पर्सन अकेले हैं। ये सारी चीज़ें हैं, आपके पर्सन को दूसरी चॉइसेस दिखाई जा रही हैं कि अपने में देखो, अपनी अपनी जो बिरादरी है उस, या अपनी जो भी चीज़ें हैं, हम लोगों का जो भी है, मतलब आप समझ सकते हैं, रिलीजन या जो भी चीज़ें हैं, उसमें देखो और भी लड़कियां हैं और भी लड़के हैं, उनमें उनमें पसंद करो, है ना। ये जो तुम सोच रखा है, ये जो तुम्हारी जिद है ना, ये सब फिजूल की है। अपने में देखो और वहां पे पसंद करो। जो भी रिश्ता है, जहां भी तुम्हें शादी करनी है वहां कर देंगे, लेकिन हमारे में होना चाहिए, मतलब सेम कास्ट में होना चाहिए, सेम रिलीजन में होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके सामने, आपके पर्सन के सामने, ये सारी चीजें आपके पर्सन के सामने रखी गई हैं। ये सब चीजें आपको पर्सन को कही जा रही हैं, है ना। सो इतनी सारी चीजें आपके पर्सन अकेले ही फेस कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये नहीं एक्सेप्टेंस मिल रही है कि वो आपके पास आए। उनको हर तरफ से रोका जा रहा है आपके पास आने से। इस रिश्ते में उन्हें नहीं सक्सेसफुल होना है किसी भी तरीके से, और सारे लोग गाइस उनके अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि सब लोग एक एक थिंकिंग के हैं, और आपके पर्सन को आपके पास आना है ना। वो अपने प्यार की कीमत समझ रहे हैं, वो आपकी कीमत समझ रही हैं या समझ रहे हैं। लेकिन जो दूसरे लोग हैं ना, या चाहे उनकी फैमिली है, या कोई भी सोसाइटी है, उनके सोसाइटी के लोग हैं, वो आपके प्यार की और आपके पर्सन के प्यार की कीमत थोड़ी नहीं समझेंगे, है ना। उनको तो वो जो कंजर्वेटिव चीज़ें हैं, जो रिचुअल्स हैं, जो उनकी रीति रिवाज हैं, उनको तो वही चीज़ें समझ में आएंगी। सो ये सब चीज़ें हैं कि आपके पर्सन को बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, उनके लिए रिश्ते भी आ रहे हैं कि इन रिश्तों में देखो, इनमें जहाँ भी कहोगे या कहोगी वहाँ पे हम कर देंगे। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन शादी करेंगे तो अपने में ही करेंगे, कहीं दूसरे में नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में, जो आपसे नहीं कह रहे हैं। ये सब सीक्रेट बातें हैं जो उनके दिलो दिमाग में चलती हैं, उनकी लाइफ में चल रही हैं, लेकिन वो आपसे कहे तो कैसे कहे, क्योंकि उन्होंने खुद ही आपसे हर तरफ से ब्लॉकेज क्रिएट कर रखा है, हर तरफ से आपको ब्लॉक कर रखा है। देखिए 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है, हर तरफ से ब्लॉक कर रखा है, चारों तरफ से। वो आपको खुद से जुड़ने नहीं दे रही हैं, या जुड़ने नहीं दे रहे हैं, आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं। तो वो कैसे आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे? क्योंकि फीलिंग्स तो तभी शेयर करी जाती है ना, उसी से शेयर करी जाती है ना, के लिए हमारे दिल में प्यार होता है। आपके पर्सन अगर आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे तो आपको तो क्लियर हो जाएगा ना कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, या उनके दिल में आज भी आपके लिए फीलिंग्स हैं। लेकिन आपके पर्सन ने तो आपसे बैकआउट कर रखा है ना। देखिए 8 ऑफ कप्स, वो खुद ही आपको छोड़कर गई है ना, छोड़कर गए हैं। वो कैसे आपसे बात करेंगी, कैसे आपसे बात करेंगे? और देखिए बॉटम की एनर्जी में 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपके पर्सन आपके बिना देखिए किस तरह से हैं, एकदम अकेले, लाचार, एकदम बेबस, जैसे ज़िंदगी का कोई भी ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी से चले गए हैं। ऐसे हो गई आपके पर्सन की हालत आपके बिना। ये है बॉटम की एनर्जी आपके पर्सन की। 8 ऑफ कप्स क्यों आया है यूनिवर्स? प्लीज़ हमें बताइए 8 ऑफ कप्स क्यों आया है यूनिवर्स?
आज थोड़ी डीप में रीडिंग है ना, थोड़ी डीप में आज हम रीडिंग देखेंगे कि आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या बातें रहती हैं, क्या है सीक्रेट बातें जो वो आपको नहीं बताते हैं लेकिन उनकी लाइफ में चल रही हैं, सोचते हैं वो सारी बातें लेकिन नहीं कहती हैं या नहीं कहते हैं आपसे। एट ऑफ कप्स क्यों आया यूनिवर्स, प्लीज हमें बताइए। ओके ओके, बॉटम की एनर्जी में आया है पेज ऑफ कप्स और इसके भी जस्ट नीचे आया है नाइट ऑफ कप्स। तो फीलिंग एक्सप्रेस करने की एनर्जी दोनों ही कार्ड्स में है। तो यहाँ पे दो कार्ड हमें रिसीव हुए हैं। पहला हुआ है ओके 4 ऑफ वैंस देखिए, और उसके बाद दूसरा कार्ड रिसीव हुआ है हमें 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस देखिए 8 ऑफ वैंस को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ वैंस ने और 7 ऑफ पेंटिकल्स ने। आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि आपके पर्सन देखिए आपको छोड़कर भले ही गए हैं, आज वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको, इतना डिप्रेस्ड, इतना परेशान होते हैं कि आपकी नज़रों में उनकी क्या इमेज बनी है ना। जबकि उनके कभी भी ये इंटेंशन नहीं थे, वो तो अपनी फैमिली की तरफ से मजबूर हैं, है ना। लेकिन उनके माइंड में यही चला करता है कि मैं तो दूर हो गई हूँ या हो गया हूँ अपने पर्सन से, लेकिन वो आपसे ही शादी करना चाहते हैं। उनका उनकी यही इच्छा है कि वो आपसे शादी करे, वो आपको जस्टिस दे, इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं आपके साथ। और यही सोचते हैं कि मैं दूर चला गई हूँ या दूर चला गया हूँ, पर कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पर्सन की कहीं शादी हो जाए, कहीं इस चीज़ का अंजाम ये ना हो कि मेरे पर्सन की कहीं शादी हो जाए। एक डर है उनके दिल में, इसीलिए आपके पर्सन बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत मिस करते हैं आपको या मिस करती हैं आपको, क्योंकि वो आपसे शादी करना चाहते हैं और उनको ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो इस कास्ट कम्युनिटी और फैमिली और सारे ड्रामा में कहीं मेरा पर्सन मुझसे दूर ना हो जाए। ये डर उनके माइंड में चला करता है, क्योंकि उनको ये चीज़ पता है कि वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में ये चीज़ पॉसिबल है और ये बहुत नॉर्मल चीज़ है कि आपकी शादी कहीं भी हो सकती है। सो ये डर उनको बहुत परेशान कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया। पहला ही कार्ड 4 ऑफ वैंड्स ने, दूसरा कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स ने, और इसीलिए आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपको प्रेयर्स में मांगते हैं या मांगती हैं, और इस रिश्ते पे वो काम करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं वो इस रिश्ते को, कि आगे बढ़े ये रिश्ता, क्योंकि उनको ये डर है। बॉटम की एनर्जी देखिए पेज ऑफ कप्स अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, चाहती हैं, और उनको क्योंकि ये डर है कि कहीं मेरे पर्सन की शादी ना हो जाए किसी और के साथ, मेरा पर्सन मुझसे दूर ना हो जाए हमेशा के लिए, इसीलिए वो अब इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। यही सोचते हैं कि कितना अच्छा था मेरा रिश्ता, सब कुछ खराब हो गया, लेकिन फिर से मैं इस रिश्ते को ग्रो करना चाहती हूँ, ग्रो करना चाहता हूँ, और आपको वो मैनिफेस्ट करते हैं या करती हैं, अपनी प्रेयर्स में मांगते हैं या मांगती हैं, क्योंकि आपके बिना वो बहुत उदास हैं। इस रिश्ते के टूट जाने के बाद देखिए कितना उदास है वो। हम्म, वो आपको ही देख रहे हैं, ये पेंटिकल्स ना, ये आप हैं, ये वो रिश्ता है, ये वो खुशियाँ हैं जो आपके साथ उनको मिली हैं, उन खुशियों को आपके पर्सन देख रहे हैं, और आज वो खुशियाँ उनके साथ नहीं है ना, वो बहुत उदास हैं। इसलिए यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ पेंस ने और 7 ऑफ पेंटिकल्स ने गाइस। ओके यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए द हierophant की एनर्जी क्यों आई है बॉटम में। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। ओके देखिए एक कार्ड और फ्लिप हुआ था, चलिए फिर से शफल करेंगे। 2 ऑफ कप्स देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। चलिए शफल करते हैं फिर से। 2 ऑफ कप्स ओके एंड हेरोफेंट। देखिए जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव। बॉटम की एनर्जी में देखिए उन्होंने आपके साथ चीटिंग करी है ना, क्योंकि ये चीटिंग ही तो है गाइज, कि अचानक से छोड़कर चले जाना। फैमिली की जो भी मजबूरी है उनके लाइफ में, फैमिली की ही मजबूरी है ना, मीन्स फैमिली की तरफ से जो भी बातें हैं कि कुछ भी हो जाए हम आपको छोड़ देंगे, या बहुत सारी बातें गाइज फैमिली बोलती है और आप सब जानते हैं। तो धोखा तो उन्होंने दिया ही है ना, प्यार में आपको धोखा तो उन्होंने दिया ही। यही बातें आपके पर्सन के माइंड में चलती हैं। और देखिए यहाँ पर हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई किया है पहले 2 ऑफ कप्स ने और हेरोफेंट ने। देखिए देख रहे हैं कितनी स्ट्रांग एक वाइब है वेडिंग की, शादी की, कि आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं स्ट्रांगली, लेकिन आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा ही ये जो बैरियर बन के खड़ा हो रहा है ना, कास्ट कम्युनिटी वाला, जो ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो एक्सेप्टेंस ना देने वाला, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ही कुछ बड़ा इशू बन गई हैं आप लोगों के बीच में, और आपके पर्सन यही सोच सोच के आधे हुए जा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर बॉटम की एनर्जी में आया है कि 3 ऑफ सॉर्ड्स, कि आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि जो मैंने अपने पर्सन के साथ किया ना वही मेरे साथ होगा, मुझे भी मेरा पर्सन नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका दिल भी छल्ली छल्ली हो रहा है, क्योंकि उन्होंने आपका दिल छल्ली छल्ली कर दिया है, ना चाहते हुए भी किया ही है गाइस उन्होंने। लेकिन वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपके पर्सन, फील करते हैं कि उनका रिश्ता है आपसे, सोल का है, आपके हर इमोशंस को आपके पर्सन फील कर सकते हैं, फील कर सकती है, क्योंकि वो जानते हैं आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं, आप दोनों यूं ही नहीं मिले हैं, आप भी उनके बिना उतने ही अधूरे हैं जितना वो आपके बिना अधूरे हैं, और आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं।
क्योंकि ये रिश्ता आज आपके पर्सन फील कर सकती हैं या फील कर सकते हैं। और बहुत ही प्योर लव। यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है और यहाँ पर आया टू ऑफ कप्स। फीमेल जो मेल देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स उनके लिए क्वीन ऑफ कप्स हैं, जो मेरी फीमेल व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए किंग ऑफ कप्स हैं, है ना। देखिए अपना प्यार भले ही वो एक्सप्रेस नहीं करती हैं, नहीं करते हैं आपके पर्सन, लेकिन उनके दिल में यही सारी बातें, एकदम प्योर लव और आपसे ही शादी करने की एक बहुत स्ट्रॉन्ग विश, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर। लेकिन इन ऑब्स्टिकल्स में जैसे आपके पर्सन को बिल्कुल बांध के रख दिया गया है। ये सारी चीज़ें हैं गाइज। और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, देखिए कितनी क्लियर एनर्जी आई है कि हेरोफेंट के कार्ड को ही हेरोफेंट ने क्लियर किया है। सो गाइज ये है आपके पर्सन की एनर्जीज। यहाँ पर जो राशियां आई हैं वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, यानी मेष, सिंह और धनु राशि। देन यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। टॉरस स्ट्रॉन्ग है, वर्गो स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, यानी वृषभ और कन्या राशि। हाँ हाँ जी, ये स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस भी है यहाँ पर। यस। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, सारी राशियां गाइज यहाँ पर हैं, सारी ही राशियां। जो प्रोमिनेंट है वो है टॉरस, वर्गो, लियो, एरीज। राशियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, लिब्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, लिब्रा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कुछ नंबर जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट है, नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, नंबर 7 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, 8 इंपॉर्टेंट है, 10, 4। अप्रैल का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगस्त का मंथ, जुलाई का मंथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर का मंथ इंपॉर्टेंट है, मई का मंथ, फरवरी का मंथ, अगस्त का मंथ अगेन इंपॉर्टेंट है, और मार्च का मंथ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ मंथ्स हैं जब आपके पर्सन आपसे बिछड़े हैं गाइस। मार्च का मंथ है वो। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए। और कुछ कुछ व्यूवर्स का जो सेपरेशन हुआ वो अगस्त के मंथ में हुआ है, अगस्त और मार्च के मंथ में सेपरेशन हुआ है गाइस। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को, उनके पर्सन की तरफ से क्या है उनके दिल में। गाइस रीडिंग को ज़रूर से लाइक करिएगा, ज़रूर लाइक करिएगा रीडिंग को। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, पहली बार चैनल पर आए हैं, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहे। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उनको थैंक यू सो मच। रीडिंग को ज़रूर से लाइक करिएगा गाइस। जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, शिव शंभू। थैंक यू, थैंक यू। जय माता दी। ये गाइस मेरे हाथ से गिरा था कार्ड, आना होगा तो वो फिर से आ जाएगा। ओके ओके, एक और कार्ड यहाँ पर फ्लिप हुआ है। जय माता दी। ओके, लास्ट बार शफल करेंगे, जो भी कार्ड्स हमें रिसीव होंगे वही हम लेंगे। ओके, ये भी कार्ड आना चाहता है। बॉटम की एनर्जी है, तुम मेरी मोहब्बत हो। देखिए आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसी वजह से यहाँ पर देखिए 2 ऑफ कप्स आया, वहाँ क्वीन ऑफ कप्स आया और हेरोफेंट का कार्ड आया है, वो भी दो दो बार हेरोफेंट का कार्ड बॉटम में और क्लियर करा है दूसरे डेक से हेरोफेंट ने ही हेरोफेंट को। सो सोचिए ये एक ऐसा लव है ना कहीं आप लोगों का डिवाइनली गाइडेड लव है। ये ऑब्स्टिकल्स जो आ रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपकी इंपॉर्टेंस समझाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन की आप ट्रू मोहब्बत है या ट्रू लव है, जैसे मैंने आपको कहा ना, बहुत ही जेन्युइन लव है आपके पर्सन का। इसीलिए वो उस टाइम पे ये सोचती थी या सोचते थे कि जो है वो आज है और अभी हम इस रिश्ते को जी ले, क्यों मैं अपने अंदर की नेगेटिविटी अपने पर्सन को बताकर ये मोमेंट भी मैं गवा दूँ। ये चीज़ है। लेकिन बात तो उनकी सही थी, लेकिन फिर भी अगर वो आपको इस चीज़ को बिल्कुल श्योरिटी के साथ बताती या बताते तो शायद आप भी इतने शॉक ना होते इस सेपरेशन में। ये चीज़ है, तुम मेरी मोहब्बत हो। आपके पर्सन के माइंड में ये बात चला करती है, उनको सब कॉन्शियस में ये चीज़ चला करती है, और इसी वजह से 4 ऑफ सोर्स का यहाँ पर कार्ड आया, उनको नींद नहीं आती है। वो आंखें भी बंद करते हैं, उन्हें आपका चेहरा दिखता है, आपके साथ बिताई हुई यादें दिखती हैं उनको।
उन्हीं यादों में वो खोए रहते, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे क्षमा करिए, मैंने किसी मासूम का दिल दुखा दिया है। तो मेरा पहला प्यार वो कैसे भूल जाऊँ? देखिए बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके पर्सन का आप पहला प्यार हैं, तब तो और भी बड़ी बात है गाइज़ कि वो कैसे आपको भूल जाएँ, और पहले प्यार में उनको इतना कुछ फेस करना पड़ा है। पहले प्यार में ही वो अपने प्यार की नज़रों में बुरी बन गई हैं या बुरे बन गए हैं। आई वांट टू कम क्लोज टू यू। देखिए, एक होता नहीं है ट्रू लव वाली जो वाइब्रेशंस होती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, वो आ ही जाती है। यही आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में चलता है, चलती इसीलिए यहाँ पर बस यही है कि वो किस तरह से आप तक पहुँचे, किस तरह से सब चीज़ों को बराबर से देखें, किस तरह से चीज़ों को वो सही करें, रिज़ॉल्व करें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको, और वो आप तक आएँ, आपसे शादी करें और ज़िंदगी भर के लिए आपका होके रह जाएँ, आपकी होके रह जाएँ या आपके होके रह जाएँ। ये उनकी फीलिंग्स हैं। जब भी सॉन्ग सुनूँ, सिर्फ़ तुम ही याद आते हो। जब भी वो कोई भी सॉन्ग सुनती हैं, सुनते हैं, तो उन्हें वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ही याद आती है, और आप लोगों का कहीं न कहीं म्यूज़िक से भी बहुत गहरा रिश्ता है यहाँ पर। इसीलिए आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में ये मैसेज आया है, उनके सबकॉन्शियस की जो एनर्जी है ना, उसमें ये मैसेज गाइज़ आया है कि जब भी सॉन्ग्स वो सुनते हैं, तो आप उन्हें याद आते हैं। तुम्हारे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कहा ना, जो प्यार आपने उनको किया है, वो सारी चीज़ें वो सोच रही हैं या सोच रहे हैं, वो बहुत ट्रू है। ब्लॉक, आप ब्लॉक हैं अपने पर्सन के सेल फ़ोन में, और उन्होंने चारों तरफ से आपको ब्लॉक कर रखा है ताकि आप तक वो, ताकि आप उन तक पहुँच ना पाएँ, और ये मैसेज मैंने आपको बताया था। जय माता दी। देखिए, वांना मैरी यू। देखिए, डबल-डबल गाइस कन्फर्मेशन है, हर तरफ से कन्फर्मेशन है। 2 डेक यूज़ करे मैंने आज, और दोनों डेक में और लव मैसेजेस में भी देखिए 3-3 बार कन्फर्मेशन है। आपके पर्सन स्ट्रांगली आपसे शादी करना चाहते हैं, स्ट्रांगली, और सिर्फ़ आपसे ही प्यार करते हैं। आप ही के लिए जो फीलिंग्स थी ना, वो आज भी आपके लिए ही हैं। वो किसी और के लिए नहीं, और वो किसी और के लिए होंगी भी नहीं। ये है आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनके इमोशंस, और उनको यही डर है कि कहीं कहीं इस सेपरेशन में, है ना, और ये कास्ट कम्युनिटी और फैमिली वाले ड्रामे में कहीं मेरे पर्सन की शादी कहीं और ना हो जाए। ये डर उन स्ट्रांगली आपके पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए वो इस रिश्ते में काम करना चाहती हैं, काम करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से मैं अपने पर्सन के पास पहुँचूँ, नहीं तो मेरे पर्सन मुझसे बहुत दूर हो जाएँगे, और हमेशा के लिए दूर हो जाएँगे। आपसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना। देखिए, अब यहाँ मैं दूरियों की बात करी थी, और यही मैसेज आ गया कि उन्हें आपसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना, और यही मैसेज उनके माइंड में है जो वो आपको देना चाहती हैं, देना चाहते हैं, पर कैसे दें, छोड़कर तो वो खुद ही गई हैं ना, आपको खुद ही गए हैं ना। आई प्रे फॉर यू। देखिए, मैंने कहा ना, वो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, भगवान जो चीज़ मैंने गलती कर दी है ना, जो चीज़ मैंने कर दी है भगवान, वो शायद क्षमा के योग्य नहीं है, उसकी कोई माफ़ी नहीं हो सकती है। लेकिन मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे फ़ॉरगिव कर दीजिए कि मैंने अपने पर्सन के साथ बहुत गलत किया है। मैंने कहा ना, वो लेटते हैं तो वो भगवान से प्रार्थना ही करते हैं, और यहाँ पर देखिए वही मैसेज आया, आई प्रे फॉर यू। माता रानी ने देखिए कितना क्लियर आंसर दिया है। जय माता दी, जय श्री राम, जय हो, हर हर महादेव। देखिए गाइस, डबल-डबल कन्फर्मेशन है गाइस। रीडिंग ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। प्लीज़ कम बैक। वो चाहते हैं कि आप उनके पास आ जाएँ, किसी भी तरीके से आप आ जाएँ उनके पास, क्योंकि वो नहीं आ पा रही हैं, या वो नहीं आ पा रहे हैं आपके पास। आई हैव ब्रोकन योर हार्ट एंड माई प्रोमिस टू। देखिए, अगेन आपके पर्सन को पता है कि उन्होंने आपको चीट किया है, उन्होंने प्यार में आपको धोखा दिया है, और इसी वजह से आपके पर्सन की देखिए हालत यही है, यही हालत है। और यहाँ पर इससे पहले बॉटम की एनर्जी में जो सब पहली शफलिंग मैंने करी थी ना, जब ये वाले कार्ड्स आए थे, जस्टिस को क्लियर करा था, वहाँ पे हाई प्रीस्टेस का बॉटम की एनर्जी में कार्ड था। और यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स मेरे ऐसे भी हैं, आप जिनके पार्टनर की मदर जो है ना, वो इसमें इन्वॉल्व है, और 1 से 2 लेडीज़ भी हो सकती हैं जो नहीं चाहती हैं गाइस कि आपके पर्सन की शादी आपसे हो। उनका भी रोल है यहाँ पर, बहुत बड़ा योगदान है। और आपके पर्सन देखिए जानते हैं कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, अपने वादे तोड़े हैं उन्होंने। इसीलिए आपके पर्सन को सारी बातें रियलाइज़ हैं, उनको अपनी गलती, उनको अपनी मिस्टेक्स पता हैं। लेकिन करे तो वो करे क्या? वो भी मजबूर हैं, वो नहीं आ पा रही हैं, नहीं आ पा रहा है आपके आपके पास। देखिए, दूर चले गए मुझसे। आपके पर्सन को देखिए दूर जाने का कितना डर है, क्योंकि वो खुद आपसे दूर गए हैं। इसीलिए उनको ये लग रहा है कि उनके दूर जाने के बाद आप तो उनसे दूर नहीं हो जाएँगे। इसीलिए वो आपसे पूछ रहे हैं, क्या मुझसे दूर चले गए हो? क्या मुझसे अब कोई रिश्ता तुम्हें नहीं रखना है? इतना मुझसे रूठ गए हो या रूठ गई हो? लेकिन कुछ भी हो गाइस, आप उनकी मोहब्बत हैं। ये बात तो सच है, और पहला प्यार है। और जिनका पहला प्यार नहीं भी है ना, उन्होंने जो भी फ़ील किया है गाइस, वो आपके लिए ही किया है। सो गाइस, ये है आज की रीडिंग, और आपके पर्सन की बहुत ही प्यारी एनर्जी, मुझे बहुत प्यारी एनर्जी लगी गाइस। और मैं यही कहूँगी कि क्या रियलिटी है, ये तो आप ही बता सकते हैं गाइस। ये कलेक्टिव एनर्जीज़ होती हैं, सभी की एनर्जीज़ यहाँ पर आती हैं, और किनसे ये रीडिंग रेजोनेट करी, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, किनके पर्सन की ये रीडिंग है।
किन की एनर्जीज मुझे रिसीव हुई है यहाँ पर। सो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और गाइज यही कहूँगी, जो पॉजिटिव एनर्जी है आपके पर्सन की, उसको क्लेम करिएगा और एक्सेप्ट करिएगा, है ना। और भगवान से यही प्रार्थना करिएगा कि बस सब कुछ अच्छा हो, जो भी ईश्वर की मर्जी हो वही हो, और जो आपके लिए और आपके पर्सन के लिए अच्छा हो वही हो आपकी ज़िंदगी में। बस मुझे यही कहना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव। बस पहली बार चैनल पर आए तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और रीडिंग को लाइक करते ही हुए जाइएगा। जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया उनको थैंक यू सो मच। आप सब ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव।